आज है सैटरडे यानी 26 जुलाई और अभी आफ्टरनून का टाइम है। टाइम इज़ अराउंड 3 o'clock। तो लंच वगैरह हो गया है। आज लंच में रॉ मैंगो राइस और रसम बनाया था। बहुत दिनों के बाद खाना मैंने बनाया, नहीं तो अभी लाइक ऑलमोस्ट 1 महीने से मम्मी खाना बना रही है। मैं चॉपिंग वगैरह करके देती हूँ पर खाना वही बनाती है। या फिर वीकेंड्स में कभी कभी कुछ अगर स्पेशल बनाना हो तो मैं और हस्बैंड हम दोनों मिलके बनाते हैं। बट आज मैंने बनाया और सबको अच्छा लगा। लाइक मैंगो राइस काफ़ी अच्छा बना था। एंड टुडे इवनिंग इज़ गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल। तो मैं और हस्बैंड बाहर जा रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं लाइक AR रहमान का कॉन्सर्ट देखने। LA डाउनटाउन में है, लाइक क्रिप्टो जो स्टेडियम है उसमें। सो यस, वेरी एक्साइटेड। तो बहुत दिनों से था मन में कि जाना है, पर टिकट्स लेना है या नहीं लेना, वी वर लाइक हम सोच रहे थे। इतना मतलब डिसाइडेड नहीं था, बट देन फाइनली लास्ट वीक मैंने कहा कि नहीं यार चलते हैं, एक बार देखना तो बनता है। कभी ऐसी लाइव कॉन्सर्ट हमने नहीं देखी है आज तक, और वो भी रहमान का शो है। लाइक LA में है, डाउनटाउन में है, घर से इतना दूर भी नहीं है। और लकीली लाइक मम्मी पापा भी है तो बच्चों को छोड़ के हम जा सकते हैं। सो आई वॉज़ लाइक नहीं चलते हैं। तो फिर टिकट बुक कर दिया, और उस टिकट का कोई मतलब रिफ़ंड वगैरह नहीं है। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर द मनी इज़ गॉन। सो आज ही शो है उनका। सो शाम को है शो। इट्स अराउंड 7 o'clock। सो डाउनटाउन में है, LA डाउनटाउन में। तो अराउंड 5:30 5:45 को हम घर से निकलेंगे। और काफ़ी बड़ा वो स्टेडियम है। मैंने कभी वो स्टेडियम मतलब देखा नहीं है। और बहुत सारे उनके रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि बड़े हैंड बैग जैसे पर्सेस अलाउड नहीं है। स्मॉल क्लच जिसमें सिर्फ आपका पर्स छोटा सा यानी कार्ड्स और मोबाइल फिट हो सके उतना ही अलाउड है। ग्लास बॉटल्स अलाउड नहीं है। खाना अलाउड नहीं है। प्लास्टिक बॉटल आप कैरी कर सकते हो छोटा सा पानी का। बाकी उसके अलावा कुछ भी ऐसे बड़े बड़े पर्सेस बिल्कुल भी अलाउ लाइक नहीं है। पूरा मतलब अगर आप लाते भी हो सो देन दे विल आस्क यू टू जस्ट गो एंड पुट इट इन योर कार। सो वही मेरे पास एक छोटा सा क्लच है, तो वही मैं लेके जाऊंगी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो कार में रख सकते हैं शो के बाद ही, देन वी कैन यूज़। तो ये एक छोटा सा क्लच है मेरे पास। इसका जो लाइक इस स्ट्रिंग है वो उतार भी सकते हैं। सो इट्स लाइक उन्होंने डायमेंशन भी दिया है 5x9 का ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। अगर आपके पास बेबी वगैरह है तो डायपर बैग्स अलाउड है, उसके भी कुछ डायमेंशंस उनसे उन्होंने मेंशन किए हैं। जो प्रोफेशनल कैमरास है, गोप्रोज है, वो सब भी लाइक अलाउड नहीं है। 5 o'clock रेडी होंगी चाय पीने के बाद। और खाना तो रात का भी बन गया है, तो सिर्फ थोड़ा चावल बनाना है, वो मम्मी बना देगी। तो बच्चे हैं, मम्मी पापा है, तो बच्चों का टेंशन नहीं है, वो बिंदास उनके साथ रह लेंगे आराम से। और घर आते आते भी लेट हो ही जाएगा क्योंकि 9:30 तक शो है। और फूड भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। वहाँ अगर कुछ मिलता है तो आई एम नॉट श्योर, या फिर शो के बाद ही कुछ खा के फिर ही हम घर आएंगे। तो घर आते आते लेट हो ही जाएगा। सो यस, एक्साइटेड। पता नहीं जो कैसा रहेगा, होपफुली इट्स गोइंग टू बी गुड एंड वी आर गोइंग टू एन्जॉय। सो या लेट्स सी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। Everyone, so I am ready. This is what I'm wearing, a basic like white shirt with black pants। और रेडी हो गई हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट्स का ड्राइव है। सो वी विल स्टार्ट नाउ। एंड दिस इज माय बैग, वॉच, इयररिंग्स एंड दिस व्हाट आई एम वेयरिंग। तो चलिए फिर निकलते हैं।
अराउंड 7:30 का शो है। सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो चलिए लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय द शो। और हम टाइम से वहाँ पे पहुँच गए थे, तो जो वो लाइक पूरा ऑडिटोरियम है हम देख रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और ये एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पे लाइक ऐसे इवेंट्स वगैरह ना होते हैं, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट रिलेटेड। एंड अभी अंदर वो लोग छोड़ रहे थे, तो हम लोग आए थे। बुकिंग्स ऑलरेडी हमने कर दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बैठना था। एंड इट वॉज सो बिग, और लाइक टिकट्स के रेट्स अकॉर्डिंग टू द सीट्स थी। अगर आप लाइक बहुत ही नज़दीक हो देन इट विल बी द प्राइस विल बी हाई, थोड़ा बीच में या फिर पीछे हो तो उसके अकॉर्डिंग। एंड द क्राउड, द ऑलमोस्ट जो ऑडिटोरियम था बहुत फुल था सब जगह, और लाइक अपर फ्लोर्स में उसमें थे, सारे ही फुल थे। एंड जैसे ही शो शुरू हुआ, जैसे ही सब लोगों ने रहमान को देखा, एंड इट वाज व्हाट अ मोमेंट, एंड बहुत ही अमेजिंग शो था। वी एन्जॉय टू द फुलेस्ट। 3 घंटे कैसे वहाँ पे निकले पता ही नहीं चला। और जो सॉन्ग के सिलेक्शंस थे बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। उनका जो पूरा टीम और बैंड था, सब ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया। एंड इट वाज द फर्स्ट लाइक एक्सपीरियंस ऐसे कॉन्सर्ट देखना, ऐसे लाइव किसी ऐसे सिंगर को और उनके पूरे बैंड को, ग्रुप को देखना। एवरीबडी वर अमेजिंग, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। वी रियली एन्जॉयड अ लॉट, और सारे लोग उनका चीयरिंग सब एक साथ गाना गा रहे थे। एंड इट वाज रियली मेस्मराइजिंग, वेरी ब्यूटीफुल शो। वी एन्जॉयड इट। और इंस्टाग्राम में मैंने सारे इसके जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं ना, वो सब मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ा ड्यू टू द कॉपीराइट इश्यूज़, बट आप इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट जाके आप चेक कर सकते हो, and you can enjoy as well. It was really good. और शो के बाद बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 10-15 हो गए थे। तो वहाँ पे ऐसे कुछ ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस वहाँ ना ओपन नहीं थे, तो हम लोग घर पे आ गए। और फिर घर पे आके सब लोग, बच्चे मम्मी पापा सो गए थे, तो मैंने गर्मा गर्म मैगी बनाई। एंड देन वी बोथ एन्जॉयड मैगी। जो भी हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली थी वो देखते हुए हमने गर्मा गर्म मैगी एन्जॉय किया। वो भी एक फ़न मोमेंट था। इट was really good. We had like a couple time, you can say. और फिर ये कुछ दिनों बाद की क्लिपिंग है। तो मैं पहले जो स्कूल में जाती थी ना, वहाँ पे एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो विद थॉट ऑफ डिसाइडिंग, तो उसी स्कूल के पास एक फ्लैट वाइट कॉफ़ी करके एक छोटा सा शॉप है, तो वहाँ पे हम मिले। सो वी हैड कॉफ़ी एंड क्रोइसेंट। तो फिर वहाँ पे हमने लाइक 1.5 आवर्स स्पेंड किया। बच्चे घर पे ही थे, मम्मी पापा थे, इसलिए मैं आई थी। एंड फिर बहुत दिनों बाद मिले, तो बहुत सारी बातें हुई। इट वाज अ गुड टाइम। और फिर हमारा जो कम्युनिटी है वहाँ के सारे हमने फ्रेंड्स मिलके हमने पॉटलॉक डिसाइड किया था। तो मैंने रॉ मैंगो राइस बनाया था, बहुत टेस्टी और यमी बना था। और ये एक पार्क है, नया पार्क है हमारे कम्युनिटी के आसपास, तो वहीं पे हमने जो पॉटलॉक है वो हमने किया, सेलिब्रेट किया। तो फिर सब ने अपना अपना लाइक डिसाइड, हमने फूड कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम सब लेके आए थे। और मेरे पेरेंट्स थे और मेरे कुछ दोस्तों के भी पेरेंट्स थे, तो पेरेंट्स को भी ना कंपनी हो गई, दे वर नॉट फीलिंग अलोन। और फिर पहले हमने स्टार्टर्स कुछ खाए, और फिर जो जेंट्स वगैरह है वो लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे, और हम लोग लेडीज़ डम शेराज वगैरह खेल रहे थे। बहुत मज़ा आया। बच्चे अपना अपना, पार्क काफ़ी बड़ा था तो वो खेल रहे थे। जो बड़े बच्चे थे वो छोटों को ऐसे संभाल रहे थे। एंड इट वाज अ रियली फ़न। वेदर भी अच्छा था, तो हम लोग ऐसे ही नीचे जो ग्रास है वहाँ पे बैठ के हम लोग खेल रहे थे। इट वाज गुड। वंस इन अ वाइल हम ऐसे पॉटलॉक मतलब फिक्स करते हैं, एंड इट्स रियली फ़न टू मीट एवरीबडी। खाना भी सब ने बहुत बड़ा डिफरेंट तरह के बनाए थे। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वाज देयर फॉर लाइक डिनर। तो इडली था, कर्ड राइस था, और उसके बाद स्वीट में गुलाब जामुन था,
फिर पास्ता एंड क्या था, ऑनियन चटनी था, सांभर था, अवियल था, अप्पे थे। सो ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे। पहले बच्चों को हमने सर्व किया और फिर जो एल्डर्स है उनको सर्व किया, और उसके बाद फिर हम लेडीज़ और जेंट्स हम लोग ले रहे थे। सो इट वाज रियली फ़न। बच्चों ने भी एंजॉय किया, हम सब ने एंजॉय किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह निकाली, पेरेंट्स ने भी काफ़ी एंजॉय किया। तो यही मैंने कुछ रैंडम से 2-3 दिन के व्लॉग को जोड़ के मैंने ये व्लॉग बनाया है। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।